लेकिन अगर तूने साल मेहनत नहीं करी और तू इधर उधर प्राइवेट कॉलेज में जाके फंस गया कहीं पर, तो तुझे अगले 4 साल जितनी मेहनत तू अब करना चाहिए तुझे, उससे कम से कम 3 गुना मेहनत तुझे अगले 4 साल करनी पड़ेगी। तू रोजाना कैलकुलेशन बैठाएगा, यार 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए जो हमारे फीस में लगे हुए हैं, इसका मतलब मेरा इतने प्लेसमेंट, इतने पैकेज का प्लेसमेंट तो होना चाहिए, तभी मेरा जो है भला हो पाएगा। घर वाले क्या रिश्तेदार भी ताना मारेंगे, अबे हाले 30 लाख का तो बिजनेस करा देते तो इससे ज्यादा रुपया कमा लेता। लोग मतलब तुम लोग अपने कैरियर सुधारने के लिए यहां पर आए हो। बात समझ में आ रही है? 1 साल अगर 6 महीने 8 9 10 महीने तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना, सोच, मैं सीरियसली बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, कभी तेरा दिमाग अगर डाइवर्ट हो तो मेरी इस लाइन को, मैं तो बोलूं इस मोमेंट को रिकॉर्ड करके रख लेना जो मैं तुझे बोलने वाला हूं। कभी भी तू डिमोटिवेट हो, शायद ये लाइन तेरे काम आएगी। आप लोग यहां पर क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो? खुद सोचो। एक बेटर जिंदगी के लिए, सीधी सी बात है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट के लिए, मां बापों के सपना पूरा करने के लिए। मैं सही बात बता रहा हूं, तू मेहनत कर ले 1 साल कर, 1 साल तबीयत से, ठीक, तूने सच में 1 साल तबीयत से मेहनत कर ली, बहुत बढ़िया। अगर तेरे को शानदार वाला कॉलेज तू डेफिनेटली निकाल लेगा, उसके बाद सोच तेरी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम तेरी खत्म हो जाएगी। कल को तुझे कुछ गैजेट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, कम से कम वो तो नहीं करना पड़ेगा ना, छोटी छोटी चीजें, कंजूसियों में तो नहीं जिएगा ना तू। देख, ऐसे तो रुपया तो सबके पास, जिसके पास जितना ज्यादा है उसको भी कम ही लगता है। जाहिर सी बात है। ऐसा तो भाई साहब कोई बोले कि अनिल अंबानी के पास बहुत रुपया है, तो हाँ बहुत रुपया है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े लोग हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसा तो सबको कम पड़ जाता है। लेकिन एक इतना अमाउंट तो हो कि कल को तुझे अपने शौक पूरे करने हो, वो शौक पूरे कर सके। कल को तुझे कहीं घूमने जाना है, किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना है, कोई सामान खरीदना है, कोई गैजेट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो तुझे ये ना सोचना पड़े कि यार इस महीने इतने रुपए बचा लेता हूं, अगले महीने इतने बचा लूंगा, अगले फिर जोड़ के सामान ले आऊंगा। कम से कम इस ट्रैप से तो बाहर निकल पाएगा ना तू, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों के साथ तू बैठ के काम करेगा, ठीक, वो सारे तेरे लेवल के होंगे, सारे अच्छे लोग होंगे। अब तू क्या ऐसे लोगों के साथ बैठ के काम करना चाहता है जो गुटखा खाएंगे, ठीक है, पान खाएंगे और इधर पान की पीक मारेंगे? क्या मुझे नहीं लगता है, जाहिर सी बात है तुम सब लोग चाहोगे कि आपकी सोसाइटी, आपका वर्क कल्चर ऐसे तुम तेरे जैसे ही फोड़ू बंदे हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं तुझे एक बात बता दूं, मेरा एक दोस्त था, उसका प्लेसमेंट हो गया था अच्छी जगह पे, लेकिन वह सारे मजदूर लोग काम करते थे उसके अंडर। उसने 3-4 महीने के अंदर जॉब छोड़ दी। कह रहा भाई मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर? समझ में आ रही है? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक। तो सोच यार, अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए तू भैया अच्छी कंपनी में जाएगा, फॉरेन ट्रिप पे घूमेगा, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, घर वालों का नाम होगा, खूब पैसे कमाएगा, खूब रुपया कमाएगा, खूब नाम कमाएगा। ये सब पहला कदम तेरा इन सारे सपनों को पूरे करने के लिए तेरा पहला कदम है। अगर ये पहला कदम तेरा सक्सेसफुल हो गया, ठीक, तो आगे आने वाली जो जिंदगी है तेरी बहुत आसान हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि पहला कदम तेरा अगर फेल हो गया तो लाइफ में फेल हो जाएगा, नहीं, लेकिन बाद में तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात तू समझ ले। मतलब तू समझ ले, तूने अगर 1 साल मेहनत कर ली ना यहाँ पर अभी, तो आने वाले तू टॉप के आईटी में, टॉप के एनआईटी में तू पहुंच गया, तो उसके आगे आने वाले 4 साल तेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तूने साल मेहनत नहीं करी और तू इधर उधर प्राइवेट कॉलेज में जाके फंस गया कहीं पर, तो तुझे अगले 4 साल जितनी मेहनत तू अब करना चाहिए तुझे, उससे कम से कम 3 गुना मेहनत तुझे अगले 4 साल करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। सोच, या तो अभी कर ले, वरना फिर हो सकता है अगले, मतलब समझ रहा है, अगर तूने सब ऐसा ना पढ़ा, तूने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, तूने बोला मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, ठीक है, व्हाट एवर बी द रीजन, तूने छोड़ दिया पढ़ना, छोड़ दे पढ़ना, चल कोई बात नहीं, ठीक। जिंदगी किसी की नहीं रुकती है, तेरी भी नहीं रुकेगी, जिंदगी चलती रहेगी, कमा तू भी लेगा, कम कमाएगा जरूर कमाएगा, ठीक है, कम कमाएगा ओके, लेकिन कमा लेगा, ठीक है भाई साहब। किसी प्राइवेट कॉलेज में तू एडमिशन ले लेगा, ओके, घर वाले फीस जमा करेंगे, ठीक है, 4 साल ताने सुनाएंगे तुझे, ठीक है। अब तो तुझे पता प्राइवेट कॉलेज में सब जगह 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए की फीस होती है 1 साल की, ठीक। तूने 25 से 30 लाख रुपए की तू फीस जमा करेगा, प्राइवेट कॉलेज में चला जाएगा, ठीक है। 4 साल फिर वो उस मेंटल टॉर्चर में जीना कि मैंने अपने घर वालों के 25-30 लाख रुपए बर्बाद करवा दिए, या यहाँ पर फीस में बर्बाद दिए। काश मैं उस टाइम पढ़ लिया होता तो मेरी फीस के रुपए बच गए होते, पहले तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, वरना तू 4 साल उसी में जिएगा। तू रोजाना कैलकुलेशन बैठाएगा, यार 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए जो हमारे फीस में लगे हुए हैं, इसका मतलब मेरा इतने पैकेज का प्लेसमेंट तो होना चाहिए, तभी मेरा जो है भला हो पाएगा। नहीं तो घर वाले क्या रिश्तेदार भी ताना मारेंगे, अबे हाले 30 लाख का तो बिजनेस करा देते तो इससे ज्यादा रुपया कमा लेता। समझ में क्या कहने जा रहा हूं? और पता चला तू कॉलेज में गया और ऐसा कॉलेज से रहता, वहां प्लेसमेंट तेरा ठीक से नहीं हुआ, वो तेरा 4 या 5 लाख का है, 3 या 4 लाख का प्लेसमेंट हुआ, तो अल्टीमेटली तेरे हाथ में आएंगे 25 से 30 हजार रुपया, या ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपया। मैं सच बात बोल रहा हूं, 50 हजार रुपए में आज के टाइम पर तू अपनी वो लाइफ नहीं जी पाएगा जो शायद तू जीना चाहता है।
जीने के लिए तो लोग 10,000 में भी जी लेते हैं, ठीक है। तेरी जॉब लग गई बेंगलोर वाली सिटी में, पता चलेगा बेंगलोर में रहने का खर्चा ही तेरा 20 से 25,000 का होगा, ठीक है। वहां पर ट्रैवलिंग का खर्चा ही तेरा कम से कम 5 से 10,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो पता चला तेरे 35,000 तो ऐसे ही निकल गए, अब बचे 15। अब तू सोचेगा इससे मैं क्या करूं, क्या। अब एक हाथ तू इधर उधर घूमने चला गया तो भैया सारे खत्म हो गए, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उन सब से बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी, खूब मेहनत कर। जो सुनते हो ना कि इतने लाख का पैकेज निकल गया, इतने का निकल गया, आप पहुंच सकते हो सब जगह वहां पर। आप समझ मारिए, आप ये मत सोचना कि सर आप इतनी देर तक आप रुपए के बारे में क्यों बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नो, नॉट ओनली फॉर द प्लेसमेंट, मैं हायर स्टडी के लिए भी बोल रहा हूं। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो शायद प्लेसमेंट लेना नहीं चाहेंगे, मेरे साथ भी थे। मेरे कॉलेज में भी हमारा जो सिविल ब्रांच का जो टॉपर था वो प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था। टॉपर जो था, जो 10 CGPA था, जिसका 10 पॉइंटर, उसकी सोच इतनी अच्छी थी, उसने बोला यार मेरे को जब जॉब करनी नहीं है तो मैं बैठ के क्यों एक सीट बर्बाद करूं, क्यों बैठूं मैं जबरदस्ती एक सीट खराब करूं मैं, ठीक है। उन्होंने बोला मेरे को तो हायर स्टडी पे जाना है, ठीक है। उसने फाइनल ईयर में ही अपना MS की तैयारी करी, GRE का एग्जाम फोड़ा और भैया विदेश में निकल गया, बढ़िया, जहां उसको बढ़िया कॉलेज मिली वहां जाके MS करने निकल गया, ठीक। तो ये सारा माहौल ना, अच्छे कॉलेज में आपको इन सबका माहौल मिल जाता है। अच्छे कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर होते हैं जिनका रिकमेंडेशन बहुत काम आता है। उन्होंने रिकमेंड कर दिया तो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाते हैं। थोड़ा सपोर्ट आप GRE के एग्जामिनेशन में आप लोगों ने अच्छे से स्कोर कर दिया तो ये बहुत सारे फायदे हैं बेटा।